गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ॐ कस्तूरितिलकमललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमुक्तिकं कर्तले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजायते गोपालचूडामणिं स्वल्यन्तिवरकान्तिमितुवदनं बर्हावतन्तं प्रियं श्रीवत्सङ्गुदारकोत्सवदनं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनयनोत्पलां चिततनं गोपसङ्घाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनं परं दिव्याङ्गं भूषं भजे। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुं भयदं दाक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं ताङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सांबतला श्री भगवान की जय। पुरुषोत्तम मात की जय। दधिमती मात की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज का दान, गरुड़ घंटी का दान, कल एकादशी का व्रत, शंख का दान। कल हमने कथा श्रवण की थी। सुदेव और गौतमी का बालक सुखदेव जी जंगल में गए, उषा पुष्प और समिधा लाने के लिए वन में गए और ग्रीष्म ऋतु में उन्हें बहुत परेशानी हुई, गर्मी लग रही थी। बावड़ी में गए स्नान करने, बावड़ी में खेलिया करते हुए वहीं उनका काल आ गया, वहीं महाप्रयाण हो गया। और फिर उसके माता पिता विलाप करने लगे उसको गोद में लेकर के। और उसी समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। और पुरुषोत्तम मास में उनसे व्रत भी हो गया, भजन भी हो गए। और पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होकर के कृष्ण भगवान राधिकानाथ प्रकट होकर के दर्शन दिए और उनको वरदान दिया। और आज की कथा अब यहाँ से शुरू करते हैं। वाल्मीकि ऋषि राजा धृढ़धन्वा से उसके पूर्व जन्म का वृतांत बतलाते हुए कहते हैं, हे राजन, जब ब्राह्मण सुदेव ने भगवान पुरुषोत्तम से आश्चर्य प्रकट करते हुए प्रश्न किया कि कठिन तपस्या करने के बाद जो वरदान मुझे नहीं प्राप्त हो सका, उससे कई गुना अधिक वरदान आपने मुझे अनायास कैसे दे दिया भगवान। तब भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, हे सुदेव, तुम नहीं जानते, अज्ञान अवस्था में तुमसे जो कठिन तपस्या घटित हुई थी, उसके द्वारा अनंत पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ और उसी के प्रभाव से प्रसन्न होकर के वरदान देना पड़ा है मुझे। हे सुदेव, जो मास तुम्हारे दुखित अवस्था में व्यतीत हुआ वह मेरा परम प्रिय मास था। उसमें थोड़ा भी किया हुआ कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। तुमसे कठिन तपस्या घटित हुई है, पुत्र के दुख में दुखी होकर के, अन्न का त्याग करके, जल का त्याग करके, निरंतर वर्षा में बैठे रहने से त्रिकाल स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ, अखंड उपवास का पुण्य प्राप्त हुआ और भगवत भजन करते हुए, चिंतन करते हुए पुण्य के समान संसार में कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी पुण्य प्राप्ति के लिए इस मास में निरंतर आराधना करते रहते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं, दान इत्यादि करते रहते हैं। इस समय तुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसी के प्रभाव से तुम्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारे जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होकर के शुद्ध पुण्यात्मा और शक्ति प्राप्त हो गई है। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ है।
इतना प्रभावशाली यह पुरुषोत्तम का मास है। ऐसा कह करके पुरुषोत्तम भगवान वहां से अदृश्य हो गए। वह ब्राह्मण सुदेव पत्नी और पुत्र के सहित प्रसन्न चित्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम के मास की महिमा की प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम में आकर के सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे और निरंतर देव कर्म करते हुए जब तक पुरुषोत्तम मास नहीं आता बड़ी श्रद्धा से व्रत नियम धारण करके वह जीवन व्यतीत करता हुआ 1000 वर्ष तक जीवित रह करके समयानुकूल इस शरीर को त्याग करके ब्रह्मलोक के भोग को ब्रह्मलोक के सुख को भोग करके फिर से पृथ्वी पर राजा धृढ़धनवा के रूप में उत्पन्न हुआ। हे राजन, वही पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी इस जन्म में तुम्हें पटरानी के रूप में प्राप्त हुई है और पूर्व जन्म का पुत्र शुक्रदेव जो तोते का रूप धारण किया हुआ था उसने तुम्हें उपदेश दिया। पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए तुम्हें सांसारिक विषयों में निमग्न देख करके संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उसने यह सद उपदेश दिया कि भगवान की आराधना के बिना आत्मा का उद्धार कैसे होगा। और पूर्व जन्म के पिता को सचेत नहीं किया तो मैं पिता के ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा। यही विचार करके यही सोच करके अपनी और तुम्हारे उपकार के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया। हे राजन, अब तुम चिंता मुक्त होकर के अपने भविष्य को बनाने के लिए भगवत आराधना में लिप्त होकर के अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा इतिहास कह दिया है। अब मैं सरयू जी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कह करके ऋषि जी जाने के लिए उद्यत हुए। तभी राजा धृढ़धनवा ऋषि के चरणों को पकड़ कर कहता है, हे ऋषिवर, जो आपने इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया है तो मुझे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। कृपा करके बताए कि पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का व्रत नियम धारण करना चाहिए, कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, इस पे आप सब पर विस्तार से समझाइए। और राजा धृढ़धनवा के प्रश्न पर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो तुमने प्रश्न मुझसे किया है उसी प्रकार का प्रश्न भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने किया था, वह तुम्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु प्रसन्नचित अपने मंदिर में विश्राम कर रहे थे। ऐसे समय लक्ष्मी जी भगवान से कहती है, हे नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास की अनेक प्रशंसाएं सुनी है। इस मास में थोड़ा भी कर्म कर ले, स्नान करे, दान करे, व्रत करे, पूजा करे, जो भी कर्म करे, भजन करे इत्यादि करने से अक्षय पुण्य व अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तो आप कृपा करके यह बताए कि कौन सा व्रत, दान आदि कैसे करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे मन में पुरुषोत्तम मास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। हे लक्ष्मी, जो महीना सूर्य की संक्रांति से हीन रहता है, जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अर्थात उस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास के स्वामी गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम है, जो हम सब देवताओं के भी स्वामी है। इस मास में अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, दान, व्रत, जप, तर्पण, पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन जितना नियम हो सके उतना धारण करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, तेल का त्याग करना चाहिए और एक ही जाति के पत्रावली पर भोजन करना चाहिए और मालपुए का दान करना चाहिए। एक समय भोजन का नियम धारण करे और नित्य दीप दान करे और जूता चप्पल न पहनने का नियम करे। किसी एक धान्य का परित्याग करे, जो धान्य आप परित्याग, जो भी आपको ध्यान त्याग करना है वो उसका त्याग करे। और इस मास में केश भी नहीं कटवाना चाहिए, नख भी नहीं कटवाना चाहिए और आंवले के चूर्ण से स्नान अवश्य करना चाहिए और किसी भी एक फल का त्याग करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। स्वर्ण का दान, स्वर्ण यानी सोने का दान, गौदान और एक दिन के बाद में एक दिन उपवास, अन्न खाने का नियम, मौन धारण, कोई भी इनमें से एक अथवा ज्यादा नियम प्रथम दिन से धारण करके पूरे 1 मास तक करना चाहिए। इस प्रकार
इस मास में नियम धारण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के समस्त दुख दारिद्र नष्ट होकर के जन्म जन्मांतर के उसके पाप भस्म हो जाते हैं। इसमें प्रातः काल उठ कर करके अपने नित्य कर्म शौच मुख मार्जन दातुन आदि करके शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके नित्य प्रति भगवान का पूजन देवार्चन करके विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनका पूजन करे, पाद प्रक्षालन करे और उनकी आज्ञा और क्रम से घर में पवित्र स्थान पर गोबर से लिप करके सुशोभित करके और अपने रंग बिरंगे वस्त्र बिछा करके और भगवान को स्थापित करे। उसके अपनी शक्ति के अनुसार तांबा पीतल सोना चांदी जो भी जितना भी जो आपके पास धातु हो उस धातुओं को आप उसमें पूजन करें और वरुण देव का ध्यान करके कलश का स्थापन करे, बंधन वार बांधे और ताम्र पत्र पर राधिका के सहित भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति को स्थापित करके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विधान पूर्वक पूजन करे और उत्पन्न फल फूल और पूजन सामग्री के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का श्रद्धा सहित पूजन करके उत्तम प्रकार के मिष्ठान पकवान का भोग लगा करके भगवान की पूजन करे, आरती करे, कथा करे और भगवान को साष्टांग दंडवत करके जो भी आपसे त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा मांगे और पूर्ण मास यानी पूरे मास तक अखंड दीप की स्थापना करे और जैसी शक्ति हो वैसा नियम करे और संकल्प लेकर के भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करे मैं संपूर्ण मास पर्यंत इन नियमों को धारण करता हुआ व्यतीत करूंगा और फिर भगवान का भजन करते रहे। इस मास में ब्रह्मचरण धारण करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवत संबंधी कथा पुराण श्रवण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण मास को भक्ति पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। इस कर्म के पुण्य से पापों का समूह नष्ट होकर के समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। सांसारिक सुखों को भोग करके और मृत्यु के बाद में अक्षय पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कथा हम यही समापन करते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीजानकी नायकम श्रीरामचंद्रम हरे श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण
विष्णु नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण तुझ में नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो गजानंद भगवान की जगदम्बे मात की दधिमती मात की दधिची ऋषि जी महाराज की पितरेश्वर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चार भुजा नाथ की सांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय जानकीनाथ भगवान की जय लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की जय अंजनी के लाल की जय भैरवनाथ महाराज की जय गुरु अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय विजयेश्वर महादेव की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।